हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। तो जैसा कि अभी आपने इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा, हमने यहाँ पे 3 टॉपिक जो है इस चैप्टर के कवर कर लिए। हमने पहले मोनेरा टॉपिक कवर किया था, उसके बाद जो है हमने प्रोटिस्टा कवर किया था, उसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक था वो था फंजाई। वो भी हमने इस चैप्टर का जो है वो इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर कर लिए। अब हमारा फोर्थ टॉपिक जो है इसमें वायरस एंड वायरॉइड, इस लेक्चर में हम इस टॉपिक को जो है यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज़ इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इंक्लूजन बॉडी के लिए इनकरेक्ट है। ये नीट 2020 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमें दिए गए, दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल, दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, दीज रिप्रेजेंट सेवरल रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म, या फिर दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल। यहाँ पे हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। यहाँ पे भी हमें क्या बताना है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरस इज़ द प्रोटीन कोड, प्रियॉन कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। वायरड लाइक अ प्रोटीन कोड, वायरड में प्रोटीन की कोड नहीं होती, ये स्टेटमेंट भी हमारा जो करेक्ट है। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट इन वायरस इज़ द प्रोटीन कोड। ये जो है यहाँ पे हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये नीट 2017 में पूछा गया वो क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, वायरॉइड डिफरेंट फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग। वायरॉइड जो होते हैं डिफरेंट है वायरस से इन हैविंग, उनमें क्या होता है, डीएनए मॉलिक्यूल्स विथ प्रोटीन कोड, डीएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड, आरएनए मॉलिक्यूल्स विथ प्रोटीन कोड, या फिर आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा। वायरॉइड जो है अलग है वायरसेस से, क्योंकि उनके पास क्या होते हैं, आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं विदाउट प्रोटीन कोड, जिसमें कि प्रोटीन कोड नहीं होती है। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग फॉर वायरॉइड। इनमें से वायरॉइड के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट करना है। ये नीट 2016 में पूछा गया वो क्वेश्चन है। दे आर सिमिलर देन वायरसेस, क्या ये वायरस से सिमिलर होते हैं। दे कॉज इन्फेक्शन, देयर आरएनए इज़ ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, दे लैक अ प्रोटीन कोड। तो यहाँ पे हम इसमें से क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है जो वायरॉइड के लिए रॉन्ग है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, देयर आरएनए इज़ ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट। जो वायरॉइड होते हैं उनका जो आरएनए होता है उनका मॉलिक्यूलर वेट जो है लो होता है। यहाँ पे लिखा गया है कि हाई मॉलिक्यूलर वेट, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इसमें भी हमें क्या करना है, जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसे सिलेक्ट करना है। अब एक एक करके ऑप्शन रीड करेंगे। द वायरॉइड वर डिस्कवर्ड बाय डीजे इवानोव्स्की, W.M. Stanley show that virus could be crystallized. The term Contagium vivium fluidium was coined by M.V.W. Bijernik. Mosaic disease in tobacco and ants in human being are caused by virus. तो यहाँ पे हमें रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें से चूज़ करना है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इसका आंसर होगा। यहाँ पे क्या लिखा है कि वायरॉइड जो है वो डीजे इवानोव्स्की ने डिस्कवर किया, तो जो स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि जो वायरॉइड था वो 2 डीएनए ने 1971 में डिस्कवर किया था। इवानोव्स्की ने तो जो है वो वायरस किया था। यहाँ पे वायरॉइड पूछा गया, तो स्टेटमेंट जो फर्स्ट है हमारा रॉन्ग हो गया और वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो कोइल आरएनए स्टैंड एंड कैप्सोमर। इनमें से कौन सा जो है वो कॉइल आरएनए स्टैंड शो करता है एंड कैप्सोमर। पोलियो वायरस, टोबैको मोज़ेलिक वायरस, मीजल्स वायरस, या फिर रेट्रोवायरस। यहाँ पे इसका हमारा इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, टोबैको मोज़ेलिक वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 115। यहाँ पे क्या पूछा गया है,
विच स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग फॉर वायरस, वायरस के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। ऑल आर पैरासाइट, ऑल आर पैरासाइट, ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री, या फिर दे हैव द एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, एंटीबायोटिक हैव नो इफेक्ट ऑन देम। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। रॉन्ग स्टेटमेंट, ऑल ऑफ देम है हेलिकल स्ट्रक्चर, इनमें सभी में हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होते हैं वायरसेस में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, वायरस एनवेलप्स इज़ नोन एज, जो वायरस एनवेलप होता है जिसके अंदर, उसे क्या कहते हैं। कैप्सिड कहते हैं, वायरियन कहते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं, या फिर कोर कहते हैं। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर जो होगा हमारा होगा कैप्सिड। कैप्सिड जो है वो वायरस का एनवेलप है। कैप्सिड वायरस एनवेलप को क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, टू डीनर जो थे उन्होंने डिस्कवर किया था फ्री इन्फेक्शन आरएनए, फ्री इन्फेक्शियस डीएनए, इन्फेक्शियस प्रोटीन, या फिर बैक्टीरियोफेज। तो जो टू डीनर जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, उन्होंने फ्री इन्फेक्शियस आरएनए जो था उसको डिस्कवर किया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं एंड कॉज देयर लाइसिस आर कॉल्ड, उन्हें क्या कहते हैं, लाइजोजाइम कहते हैं, लाइटिक कहते हैं, लिपोपोलिटिक कहते हैं, या फिर लाइसोजेनिक कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइटिक। जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है वायरस और मल्टीप्लाई करता है, लाइसिस कॉज करता है, उसे लाइटिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है रेट्रोवायरस के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर रेट्रोवायरस, डेन इज़ नॉट प्रेजेंट एट एनी स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस कैरी जीन फॉर आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, द जेनेटिक मटेरियल इन नेचर रेट्रोवायरस इज आरएनए, रेट्रोवायरस आर कॉजेटिव एजेंट फॉर सर्टेन काइंड ऑफ कैंसर इन मेन। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं है रेट्रोवायरस के लिए वो स्टेटमेंट बताना है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए, डीएनए इज़ नॉट प्रेजेंट। यहाँ पे बोला है कि डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है किसी भी स्टेज में रेट्रोवायरस की लाइफ साइकिल में, जो कि इनकरेक्ट है, ट्रू नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, वायरस आर नो मोर अलाइव देन आइसोलेटेड क्रोमोसोम बिकॉज, वायरसेस जो है आर नो मोर, ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह सकते देन आइसोलेटेड क्रोमोसोम, आइसोलेटेड क्रोमोसोम से जो वायरसेस है वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह सकते, क्योंकि बोथ रिक्वायर द एनवायरनमेंट ऑफ द सेल टू रेप्लिकेट, दे रिक्वायर बोथ डीएनए एंड आरएनए, दे बोथ नीड फूड मटेरियल, दे बोथ रिक्वायर ऑक्सीजन एंड रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। उनको क्या चाहिए होती है, बोथ रिक्वायर द एनवायरनमेंट ऑफ अ सेल टू रेप्लिकेट, दोनों को क्या चाहिए होता है, सेल को रेप्लिकेट करवाने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरसेस इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो वायरसेस के लिए करेक्ट है। न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस इज कॉल्ड कैप्सूड, वायरस के न्यूक्लिक एसिड को क्या कैप्सिड्स कहते हैं। वायरस पोसेस देयर ओन मेटाबॉलिक सिस्टम, क्या वायरसेस के पास अपना खुद का मेटाबॉलिक सिस्टम होता है। ऑल वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, सारे वायरसेस जो होते हैं क्या उनमें आरएनए और डीएनए दोनों होता है, नहीं, या तो वायरस में सिर्फ या तो डीएनए होगा या तो फिर आरएनए होगा। और वायरस के न्यूक्लिक एसिड को कैप्सिड नहीं कहते हैं, वायरस का खुद का मेटाबॉलिक सिस्टम भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका, वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायरस क्या होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 122। यहाँ पे क्या पूछा गया है, टबाको मोज़ेलिक वायरस इज़ अ ट्यूबुलर फिलामेंट ऑफ साइज, टबाको मोज़ेलिक वायरस क्या एक ट्यूबुलर फिलामेंट है जिसका साइज़ कितना होता है, 700 × 30 नैनोमीटर,
300 इंटू 10 नैनोमीटर, 300 इंटू 5 नैनोमीटर या फिर 300 इंटू 18 नैनोमीटर। तो जो तम्बाकू मोज़ेलिक वायरस ट्यूबुलर फिलामेंट उसका साइज़ कितना होता है यहाँ पे 300 इंटू 18 नैनोमीटर उसका साइज़ होता है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इंटरफेरॉन आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू, इंटरफेरॉन सिंथेसाइज बनते हैं इन रिस्पॉन्स टू, किसके रिस्पॉन्स में, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंजाई। इंटरफेरॉन किसके रिस्पॉन्स में जो है सिंथेसिस होते हैं, बनते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायरस के रिस्पॉन्स में जो है इंटरफेरॉन सिंथेसाइज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 124। यहाँ पे क्या पूछा गया है, कॉलीफ्लावर मोज़ेलिक वायरस में क्या होता है, SSRNA, डबल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड DNA या फिर सिंगल स्टैंडर्ड DNA। कॉलीफ्लावर मोज़ेलिक वायरस में क्या होता है, हमारा डबल स्टैंडर्ड DNA है जो पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम की तरफ हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरसेस इज़ करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो वायरसेस के लिए करेक्ट है। वायरसेस पोसेस देयर ओन मेटाबॉलिक सिस्टम, वायरस कंटेन आइदर DNA और RNA, वायरस आर फैकल्टेटिव पैरासाइट, वायरस आर रेडली किल्ड बाय एंटीबायोटिक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, वायरस में या तो DNA हो सकता है या तो RNA हो सकता है, दोनों नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, इन्फ्लुएंजा वायरस है। इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है उसमें क्या होता है, DNA होता है, RNA होता है या फिर DNA RNA दोनों होता है या सिर्फ प्रोटीन होता है एंड नो न्यूक्लिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इन्फ्लुएंजा वायरस के पास क्या होता है, RNA होता है, RNA प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 127, तम्बाकू मोज़ेलिक वायरस TMV जीन आर के, तम्बाकू मोज़ेलिक वायरस जो होता है उसका जीन कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड RNA होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड होता है या फिर प्रोटीनीशियस होता है। तो जो TMV उसका जीन कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा ये चैप्टर के जितने भी हमने जो सेकंड चैप्टर था हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें अभी तक नीट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने हमारे 4 जो पार्ट थे उन 4 पार्ट्स में उसको अच्छी तरह से डिस्कस कर लिए हमने, जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए। आई होप आप लोगों ने सारे वीडियो लेक्चर्स इस चैप्टर के देख लिए होंगे। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो प्लांट किंगडम, अब हम उसके क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।